अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसमा कियानी है और मैं शोबे में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। साइकियाट्री के शोबे में मैंने FCPS की तालीम हासिल कर रखी है। आज हम जिस आर्ज़े के बारे में बात करेंगे या जिस मसले के बारे में बात करेंगे, इसे कहते हैं गेमिंग एडिक्शन। आपने आजकल ये वर्ड शायद कॉमनली सुना हो। गेमिंग एडिक्शन का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलना या इंटरनेट बेस्ड गेम्स खेलने से जो एक बच्चों में या नौजवान लोगों में या इवन बड़ों में भी एक आदत लाहक हो जाती है, वो एडिक्ट हो जाते हैं उसके, और उसके बगैर उनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है। इसको अब गेमिंग एडिक्शन कहा जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने वर्ड गेमिंग एडिक्शन क्यों यूज़ किया। इस आर्ज़े को अब बाकायदा तौर पर ICD-11 में, यानी जो नफ्सियाती बीमारियों का गाइडलाइन है और मैनुअल है, उसमें एक नफ्सियाती बीमारी की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। यानी ये अब बाकायदा तौर पर एक नफ्सियाती बीमारी है। इसको उस तमाम लिस्ट में शामिल कर दिया गया है जो जिस तरह हीरोइन का, चर्स का या मुख्तलिफ़ चीज़ों का नशा होता है, शराब नोशी होती है, ठीक उसी तरह इसकी भी एडिक्शन होती है। यानी जो खेलने वाले बच्चे हैं या नौजवान हैं या जो बड़े हैं, जो बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं और उस गेम के बगैर रह नहीं पाते, उनको ये एडिक्शन की लत लग जाती है, यानी वो इस एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। अब मैं आपको इसकी निशानियां बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा या आपके घर में रहने वाला नौजवान इस आर्ज़े में मुब्तला हो चुका है। तो इसकी कुछ निशानियां हैं, जैसे कि इस गेम को या तो किसी मखसूस गेम के साथ भी हो सकती है, और ये इंटरनेट बेस्ड जो डिफरेंट गेम्स होते हैं उनके साथ भी हो सकती है। जो भी गेम्स हैं, मोबाइल गेम्स या इंटरनेट के गेम्स या सोशल मीडिया गेम्स या जो भी जिस तरह की नोयत के गेम्स भी आपके बच्चे या नौजवान खेल रहे हैं, अगर उनको खेले बगैर उनको सुकून नहीं मिलता, अगर वो उसके खेलने से ही लुत्फ़ हासिल करते हैं, उसके बगैर किसी चीज़ से लुत्फ़ आना उनको बंद हो गया है, अगर उसके खेलने के खेल को रोकने की वजह से उनमें बेचैनी और इज़्तिराबी कैफ़ियत तारी हो रही है, और अगर वो उसको अपनी ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़्व समझने लगे हैं, ना खेलने की सूरत में उनमें जिस्मानी शिकायत आएँ, जैसे कि सर दर्द का होना, जिस्म का दर्द होना, बेज़ारगी होना, दिल का ख़राब होना, और या ना खेलने की सूरत में अगर उनको कोई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आएँ, जैसे कि मायूसी होना, बेचैनी होना, गुस्सा आना, शदीद कैफ़ियत का लाहक होना, बिला वजह रोना आ जाना, तो इस सूरत में आप समझ लें कि आपके घर का वो फ़र्द या वो शख्स या वो बच्चा गेमिंग एडिक्शन के आर्ज़े में मुब्तला हो चुका है। ऐसी किसी भी सूरत हाल में ऐसे लोगों की फंक्शनैलिटी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो जाती है। वो अपने रूटीन के कामकाज पूरे तरीके से नहीं कर पाते। इस एडिक्शन की वजह से या इस आदत की वजह से वो अपने रूटीन के कामों को पोस्टपोन करना शुरू हो जाते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता रूटीन के कामों में कमी करके वो वक्त अपनी गेमिंग में देना शुरू हो जाते हैं। ये भी इसकी एक निशानी होती है। जब आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपके इर्द गिर्द किसी फ़र्द में ये मामलात चल रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि वो गेमिंग एडिक्शन में मुब्तला हो गया। अब हमें आगे देखना है कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इसके इलाज के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले तो आपको ऐसे फ़र्द का या ऐसे बच्चे का फ़ौरी तौर पर नफ्सियाती मुआयना कराना चाहिए। इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि ऐसे बच्चे को कोई डिप्रेशन की अलामात तो नहीं आ रही, या वो किसी एंजाइटी से तो नहीं गुज़र रहा, या जो उसकी एडिक्शन है वो किस लेवल पे है, क्या वो एडिक्शन डिपेंडेंस बन गई है, क्या वो उसके साथ मुस्तकिल तौर पर आदी हो गया है, क्या उसको ना खेलने की सूरत में वो दूसरी चीज़ों के साथ एडजस्ट कर पाता है, सरवाइव कर पाता है, या उसकी गुस्से की कैफियत बढ़ती जा रही है, या उसका चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। ऐसे बच्चों में या ऐसे नौजवानों में अमूमन देखा गया है कि डिप्रेशन की अलामात होती हैं। वो ख़ुद को जगाए रखने के लिए ऐसी नशावर अद्वियात का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चर्स का इस्तेमाल या आइस का इस्तेमाल, ताकि उनका ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर सकें। ऐसा भी होता है कि गेम जीतने की सूरत में उनको खुशी महसूस होती है, क्योंकि दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसको हमारी ज़ुबान में डोपामीन कहा जाता है।
لیکن گیم ہارنے کی صورت میں ان میں بعض اوقات جب وہ ہارتے ہیں تو ان کو وہ مایوسی ہوتی ہے، اور وہ جو کیمیکل لیولز ہوتے ہیں وہ ان کو پش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے کھیلیں اور جیت کے دکھائیں۔ بار بار اس عمل سے گزرنے کی وجہ سے وہ انتہائی ضد کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بڑی بے چینی کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں سے وہ پھر نکل نہیں پاتے، وہ ایک ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسے بچوں میں یا ایسے نوجوانوں میں غصہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اگر ان کا انٹرنیٹ کسی وجہ سے بند ہو جائے یا بجلی چلی جائے یا والدین یا گھر کے بڑے ان کو روکیں تو وہ انتہائی غصے کا اظہار کرتے ہیں، چیزیں توڑتے ہیں، خود کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات خود کو نقصان پہنچا بھی لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتانا چاہوں کہ ایسے گیمز جو وائلنٹ گیمز ہیں، جن میں ہر وقت کلنگ ہوتی ہے، ٹاسک ہوتے ہیں، فائرنگز ہوتی ہیں، یا اس قسم کے ٹاسک ہوتے ہیں جس میں وائلنس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ وائلنٹ گیمز کھیل کھیل کے بچے اس وائلنس کو انکانشیسلی اپنا بھی رہے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بھی بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس وائلنس کو عملی زندگی میں بھی سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انکانشیسلی وہ وائلنس سامنے آتا ہے، اور ایسا ہونے کی وجہ سے وہ بچے بعض اوقات کوئی غلط عمل کر جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک کیس سنا ہوگا جس میں ایک بچے نے اسی گیم کی عادت میں پڑ کے اپنے ہی گھر میں قتل و غارت کی۔ تو یہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان گیمز کو کھیلنے کی وجہ سے جو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے وہ بھی انسان کو پش کرتا ہے کہ وہ وائلنس کی طرف جائے، غصے کی طرف جائے، غلط عملیات کی طرف جائے، اور انسان کا خود پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد، آپ کی فیملی میں، آپ کے دوستوں میں ایسا کوئی بھی شخص ہے تو فوری طور پر اس کا معائنہ کروائیں اور اس کا باقاعدہ علاج کروائیں۔ اس کے 2 طرح کے علاج کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم گیمنگ ایڈکشن کو کم کرنے کی کچھ ہدایات دیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو اس ایڈکشن سے باہر لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے غصے اور اس کے مزاج کے مسائل کے لیے ہم کچھ دوائیں ایڈوائز کرتے ہیں جو اس کے برین کے نیورو کیمیکل لیولز پہ جا کے کام کرتی ہیں اور اس مریض کو ہیلپ کرتی ہیں کہ وہ اس چیز سے باہر آ سکے اور اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکے۔ اگر مریض نشہ استعمال کرنے لگ گیا ہے تو اس نشے کو چھڑوانے کے لیے بھی کچھ علاج ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اکیلا نہ چھوڑیں، ان کی مدد کریں، کیونکہ ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ذہنی صحت آپ کے لیے اتنی ہی اہم ہونی چاہیے جتنی آپ کی جسمانی صحت ہے۔ شکریہ۔